जय माता की, जय माँ काली, जय भोलेनाथ। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। माँ काली की ये सच्चाई जानकर आपको माँ काली से बेहद प्यार हो जाएगा और आप माँ काली से कभी डरेंगे भी नहीं। आज का ये टाइटल है, ये थंबनेल में भी लिखा हुआ है। बहुत सी वीडियो आपको इसी टॉपिक पर मिल जाएंगी कि माँ काली की सच्चाई जानोगे, रो पड़ोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन माँ काली के बारे में सच्चाई कोई बता ही नहीं पाता। असल में अगर सही मायने में मैं बताऊं तो माँ काली के बारे में अगर कोई जानता है तो वो सुई की नोक का हजारवां लाखवां हिस्सा भी नहीं जान पाता। माँ काली के बारे में जानना बहुत 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 मुश्किल है। फिर भी जितना मैंने माँ काली के बारे में पढ़ा है उसके अनुसार मैं आपको माँ काली के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूँगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सभी कुछ बता दूँगी, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। स्वयं विष्णु ब्रह्मा महेश भी माँ काली के बारे में सब कुछ बताने में समर्थ नहीं है, तो हम तुच्छ प्राणी होकर कैसे बता सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं सिर्फ एक प्रयास मात्र करूँगी कि जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अपने गुरुओं से समझा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। और माँ काली से ये प्रार्थना करूँगी कि जो भी इस वीडियो को देखे और कमेंट में जय माता की लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करे, माँ काली उस पर अपनी अपार 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 कृपा सदैव बनाए रखे, उनके सभी बिगड़े हुए कामों को बनाए, रुके हुए कामों को बनाए, सभी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, दैविक, दैहिक और भौतिक जो भी विपदा है उन लोगों को, उन सभी विपदाओं से उन्हें मुक्ति दे। तो माँ काली के नाम का ये वीडियो बन रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर 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 लिखें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर सेट कीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, क्योंकि आगे आगे जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होंगी, 10 महाविद्याओं पर आधारित भी होंगी। ठीक है, अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं अकॉर्डिंग टू शास्त्र तो अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि इसके बारे में बताइए या उसके बारे में बताइए। तो जहाँ तक प्रयास हो सकेगा मैं आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बात करते हैं माँ काली के बारे में। माँ काली कौन है? देखिए, माँ काली जो है वो नव दुर्गा में कालरात्रि हैं और 10 महाविद्याओं में महाकाली हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ये कहता है कि मैं माँ दुर्गा को तो मानता हूँ लेकिन मैं माँ काली को नहीं मानता, तो वो व्यक्ति एक भ्रम में जी रहा है, क्योंकि माँ काली का सौम्य रूप ही माँ दुर्गा है और माँ दुर्गा का उग्र रूप ही माँ काली है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप माँ दुर्गा को मानते हैं मगर माँ काली को नहीं मानते, तो आप माँ के बारे में जानते ही नहीं हैं, आपको माँ से लगाव या प्रेम ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको माँ से प्रेम होता तो माँ के इन रूपों को आप अलग नहीं समझते, एक ही समझते, क्योंकि ये एक ही हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक ही शक्ति के दो रूप हैं। जैसे आप अगर कोई स्त्री हैं तो आप कभी माँ बन जाती हैं, कभी बेटी बन जाती हैं, कभी बहन बन जाती हैं, अलग अलग आपके रूप हो जाते हैं, जबकि आप तो एक ही हैं। उसी प्रकार से माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ चंडी, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता, ये अलग नहीं है, ये एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। इनको नाम अलग अलग दिया गया, रूप अलग अलग दिया गया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसी जब स्थिति बनी उस शक्ति को प्रकट किया गया, माँ ने अब उस शक्ति के रूप में अवतार लेकर प्रकट होकर और दैत्यों का संहार किया। ठीक है, तो माँ दुर्गा और माँ काली भिन्न बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो कहीं न कहीं आप माँ दुर्गा की भी कर रहे हैं। देखिए, आप अगर नवाण मंत्र पढ़ रहे हैं, नवाण मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उसमें होता है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये जो बीज मंत्र है, ह्रीं बीज मंत्र, श्रीं बीज मंत्र, क्लीं बीज मंत्र, ये किन शक्तियों का है? अगर आप इस मंत्र का भी जाप करते हो तब भी आपको माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये माँ काली की जो शक्ति है हम इन्हें नहीं पूजते, हम सिर्फ माँ दुर्गा को या माँ सरस्वती को या माँ लक्ष्मी को हम मानते हैं, हम इनको नहीं मानते। यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि माँ काली और माँ का सौम्य स्वरूप जो है माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी को भिन्न नहीं है, ये एक ही शक्ति है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में एक कथा है, जिस कथा के अकॉर्डिंग भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जब माँ भुवनेश्वरी के भवन में गए, तब वहाँ माँ भुवनेश्वरी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उनके कार्य बताए, कि ब्रह्मदेव को बताया कि आपने सृष्टि को उत्पन्न करना है। भगवान विष्णु को कहा कि आपने सृष्टि का पालन करना है। भगवान शिव को कहा कि आपने सृष्टि का संहार करना है। तो तीनों ही देवों ने कहा कि हम करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? हमें शक्ति नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो माँ आदि शक्ति ने ही अपनी शक्ति में से कुछ अंशों के बराबर शक्तियाँ उत्पन्न की और भगवान ब्रह्मदेव को माँ सरस्वती के रूप में शक्ति दी, भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के रूप में शक्ति दी और भगवान भोलेनाथ को माँ काली के रूप में शक्ति दी। अब देखिए, वो अंश, आदि शक्ति के अंश से निकली हुई अलग अलग शक्तियाँ हैं, है तो उन्हीं का अंश है ना। सुनी सुनाई किसी भी बात पर यकीन ना करें। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ये कथा वर्णित है, आप उस कथा को पढ़ें ताकि आपको पता चले कि हाँ सच्चाई क्या है। ठीक है, तो माँ काली जो है, देखिए ये एक ही शक्ति है, चाहे वो माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती है या महालक्ष्मी है। आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं, असल में आप माँ काली की ही पूजा कर रहे हैं। माँ काली जो है वो कलयुग की जागृत देवी हैं। इन्हें, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने माँ काली सिद्ध कर ली, वास्तव में माँ काली को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हाँ, उनके जो मंत्र हैं, मंत्रों की शक्तियों को सिद्ध किया जा सकता है। मंत्रों को उच्चारण किया जाता है, कुछ विधियाँ होती हैं, उन विधियों से जो मंत्र होते हैं वो जागृत हो जाते हैं और कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिसे आम बोल चाल की भाषा में कहा जाता है कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली। ठीक है, असल में वो मंत्रों की शक्ति को जागृत किया जाता है। कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसे आम इंसान सिद्ध कर सके। हाँ, अगर कोई देवी देवता चाहे तो वो किसी भी इंसान से इतना ज़्यादा अटैच जब हो जाते हैं, जब कोई इंसान कोई बहुत ही ज़्यादा अपने दिल से जब पुकारता है, आत्मा से जब परमात्मा को पुकारता है और परमात्मा को मजबूर कर देता है अपने भाव से, देखिए भाव से, सिद्धियों से नहीं, भाव से परमात्मा को इतना विवश कर देता है कि परमात्मा को आना ही पड़ता है, जैसे ध्यानुभक्त। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप कहें कि आपने 2-4 दिन या 21 दिन जोत जगाई और आपको शरीर में माता काली आनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये गलत धारणाएं लोगों के मन में बैठी हुई हैं। माता काली की सवारी कभी नहीं आती है। ठीक है, माता काली जो हैं वो कलयुग की जागृत देवी हैं। जब आप इन्हें मन से याद करते हैं तो माँ आपके भावों पर प्रसन्न होकर आपके साथ अपना संपर्क स्थापित करती हैं और आपको वो स्वप्न के जरिए दर्शन देना आरंभ कर देती हैं। ठीक है, तो माँ काली से डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि देखिए माँ काली जो है, एक तो वो जागृत देवी हैं, दूसरा माँ काली जो है वो माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का ही एक रूप है। तीसरा, देखिए जब आप कोई
जैसे मान लीजिए कि आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, किसी भी तरीके से आप सोच लीजिए। अगर आप महिला हैं तो महिला समझकर इस बात को लीजिए, अगर आप पुरुष सुन रहे हैं व्यक्ति, तो आप पुरुष समझकर इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आपका बेटा या आपकी बेटी अगर कोई गलत कार्य करता है तो आप गुस्से में आकर उन्हें डांटते हैं। कोई अच्छा कार्य करता है तो आप उनसे प्यार करते हैं। जब आप में ये प्रवृत्ति है, आपका स्वभाव ये है कि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो फिर बच्चे की गलती करने पर आपने उसे डांटा या मारा क्यों? आज के समय में माँ बाप बच्चों को कम मारते हैं, लेकिन पहले समय में जब हमारे दादा परदादा थे तो वो कितना मारते थे अपने बच्चों को, है ना। और उनकी जो पिटाई थी, वही पिटाई जो थी बच्चों का भविष्य बना देती थी। आज के समय भी ऐसा है, जितना लाड प्यार आप बच्चों से करेंगे उतना ही बच्चों में संस्कार नहीं रहते। और जितना आप बच्चों से प्रेम कीजिए, ये नहीं है कि प्रेम ना करें, प्रेम कीजिए लेकिन संस्कार भी उनको दीजिए, ठीक है। तो जब आप बच्चों को प्रेम करते हैं तब आप माँ लक्ष्मी या माँ सरस्वती का स्वरूप होते हैं। लेकिन जब आप बच्चे की गलती पर उसे डांटते हैं या उसे फटकारते हैं या उसे मारते हैं, तब आप माँ काली का रूप होते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर ही माँ काली हैं। जब हमारे अंदर माँ काली हैं, हम माँ काली से जुदा नहीं हैं, तब हम माँ काली से क्यों डरें। हमें माँ काली से प्रेम करना चाहिए और उनके बारे में फैली हुई जो गलत बातें हैं, गलत धारणाएं हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर करना चाहिए। हम अपने ही देवी देवताओं को कलंकित कर रहे हैं और कलंकित करके अपने ही धर्म को बदनाम किए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है पीढ़ियाँ भुगत रही हैं, बच्चे भुगत रहे हैं, ठीक है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माँ काली जो है ये बहुत ही ममतामयी है, कलयुग की जागृत देवी है, और जितनी भी शक्तियाँ हैं वो माँ काली का ही एक रूप है, ठीक है। माँ पार्वती से ही नवदुर्गा बनी, माँ पार्वती से ही 10 महाविद्याएं बनी, ठीक है। तो फिर हम जब पूजा पाठ ही उनकी कर रहे हैं, हमारे अंग संग ही उनकी शक्तियाँ हैं, तो हम क्यों इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। लोग माँ काली से डरते क्यों हैं, या उनकी फ़ोटो या उनकी प्रतिमा अपने घर में रखने से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें माँ काली के बारे में जानकारी ही गलत दी गई है कि माँ काली को घर में रखोगे, उनकी पूजा घर में करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। माँ काली जो है, आदि शक्ति माँ काली शूरों का बल है, शूरवीरों का बल है माँ काली। दानियों की उदारता है, माता पिता का वात्सल्य यानी कि माता पिता का जो प्रेम है वो माता काली ही है। गुरुओं में जो गुरुता है वो माँ काली है। तो फिर हम क्यों इस प्रकार से माँ काली के पूजा पाठ करने से डर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो माता काली जो है राजाओं की राज लक्ष्मी है माता काली, वणिकों का सौभाग्य लक्ष्मी है माता काली। जो सौभाग्य लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के अलग अलग रूप हैं, उनकी ही मैं वर्णन कर रही हूँ। माता काली के ही जो माता काली का ही रूप है माता लक्ष्मी, उनके भी आगे अलग अलग रूप हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें इस टॉपिक पर भी पूरी जानकारी दीजिए, ठीक है। सज्जनों की शोभा लक्ष्मी माता काली हैं, और श्रीम जो है श्रेयार्थी जो लोग होते हैं उनकी माता काली हैं, ठीक है। श्रीम जो है श्रेयार्थों की माता काली हैं। तो क्यों फिर इस प्रकार से आप माता काली से भयभीत होकर उनकी पूजा पाठ करने से इनकार करते हैं या उनकी प्रतिमा घर में रखने से इनकार करते हैं? मुझे तो ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है कि माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब से मैं कर रही हूँ तब से माँ काली ने मुझे इतना सौभाग्य दिया है, इतनी खुशियाँ दी हैं
जिसका बयान ही नहीं किया जा सकता। कलयुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायी और साधक की समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने में सहायता करती हैं। जब जीवन में प्रबल पुण्य जागृत होते हैं, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागृत होते हैं, तभी कोई साधक माँ काली की शरण में जाता है और माँ काली के आराधना करता है, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करता है, उनकी सेवा में वो लग जाता है। और अभी जो मैं माँ काली के बारे में ये सब बातें कर रही हूँ, ये भी मेरे कोई पिछले जन्मों का पुण्य ही होगा। उसी के फलस्वरूप मैं माँ काली का नाम अपनी तुच्छ जीवा से ले पा रही हूँ, क्योंकि जब पुण्य जागृत होते हैं तभी कोई व्यक्ति माँ काली का नाम भी अपनी जीवा से लेता है। तो माँ काली का नाम लेने के लिए भी पुण्य कर्म किए हुए होने चाहिए। अगर आप माँ काली से भयभीत होते हैं, उनका नाम ही नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पापी जीव हैं, इसे मानकर चलिए। हाँ, बात कठोर जरूर है, कड़वी जरूर है, लेकिन सत्य है। पापी लोग ही माँ काली से भयभीत होते हैं। आपने कभी देखा है, कभी सुना है, बहुत से आपने सीरियल्स भी देखे होंगे कि जो असुर होते थे, माँ उनको ही मारती थी, उनके मुंड माला अपने गले में धारण कर लेती थी। इतनी ममतामयी है माँ कि जो असुर थे, पापी थे, राक्षस थे, उनके मुंड माँ ने काट के अपने गले में धारण किए, अपने हृदय में धारण किए, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। तो जब माँ काली दुष्टों से भी इतना प्रेम करती है, तो आप तो उनके अपने हैं, आप तो उनके बच्चे हैं, तो क्या आपसे माँ प्रेम नहीं करेगी? तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि अगर आप माँ काली की पूजा करेंगे या उनकी प्रतिमा या उनकी तस्वीर अपने घर में लेकर आएंगे तो माँ काली आपके घर को दबा कर देगी, बर्बाद कर देगी? ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। आपको इस धारणा को बदलना चाहिए। माँ काली के बारे में जितना ज़्यादा हो सके पढ़ने का प्रयास कीजिए। सुनी सुनाई बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप रिसर्च कीजिए और पढ़िए, वेद पुराण पढ़िए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। माँ ने कैसे महिषासुरमर्दिनी बनकर या अनेकों रूप धारण करके, बगलामुखी बन के कैसे दुष्टों का संहार किया, है ना। तो जब आप माँ काली के बारे में ये सब बातें पढ़ेंगे, तभी आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा कि माँ काली क्या वास्तव में ही दुष्टों का संहार करती हैं या अच्छे लोगों का भी संहार करती हैं। तभी आपको पता चलेगा कितनी ममतामयी है माँ। तो इस प्रकार से अपने मन में कोई भी गलत धारणा पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। और सच बताऊँ तो माँ काली का नाम जो अपनी जीवा से एक बार ले लेता है, वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि आपने माँ काली का एक बार नाम लिया, उसके बाद आपने किसी का खून कर दिया, किसी के घर डकैती डाल दी। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब माँ काली के सानिध्य में जाते हैं, तब आपको पाप करने से भय लगता है, कोई गलत कार्य करने से भय लगता है। माँ काली से भय नहीं लगता, गलत कार्य करने से भय लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि माँ काली आपको सभी गलत कार्यों से दूर कर देती हैं और आपके जीवन को सही दिशा देती हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि जितनी भी मैंने थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया है, ये आप समझ पाए होंगे और आप भी अपने मन से माँ काली के बारे में जो गलत भ्रांतियाँ हैं, इन्हें निकालेंगे और सही दिशा में जाएंगे। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।